नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल बहुत लंबे समय से बिहार के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर को कवर अप करते आया है। तो ये मेरी नैतिक ज़िम्मेवारी बनती है कि चूँकि आज कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ है बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के संबंध में कहूँ तो। तो क्या है इससे ही संबंधित आपके समक्ष मैं सूचना लेकर के आया हूँ। लेकिन आगे बढ़ूँ इससे पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कुछ मेरे न्यू व्यूअर्स जो कि इस चैनल को अभी-अभी जुड़ रहे हैं, जो कि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल से अभी तक वो नहीं जुड़े हुए थे। तो ऐसे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बिहार में जो पूर्व से ही असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, उसके संबंध में है। और बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि अभी कुछ रिवाइज़्ड हुआ था वैकेंसी में और 4100 समथिंग वैकेंसी क्या न्यू आई है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वगैरह की। तो ये आप स्पष्ट जान लें, स्पष्टता जो नए अभ्यर्थी हैं, देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की नई असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की कोई वैकेंसी नहीं आई है। ये पूर्व में जो वैकेंसी चल रही थी उसमें कुछ कोर्ट केस के अड़चन थे जिसकी वजह से ये वैकेंसी अभी रुकी हुई थी। जिस कोर्ट केस पर मैं आ चुका हूँ, आप पहले से अवगत हैं कि ये कोर्ट केस किस लिए था, तो ये रोस्टर को लेकर के था, रिज़र्वेशन पॉलिसी अच्छे से अप्लाई नहीं की गई थी, इस वजह से था और दुर्भाग्यवश यह हडल अभी भी नहीं निपटाया जा सका है, जिसकी वजह से देर पर देर होते जा रहा है। मैं समझ सकता हूँ आप सभी कितने धैर्यवान हैं कि आप सब्र बाँध कर बैठे हुए हैं और लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए आज ही इसकी हियरिंग थी, आप देख सकते हैं द चीफ जस्टिस फॉर हियरिंग ऑन 10/1/2024 10/1/2024 ये मुख्य न्यायाधीश के बेंच में ये को केस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं द चीफ जस्टिस। तो इसमें क्या घटित हुआ आखिर? देखिए पहली बात तो ये आज का डेट था और आज हियरिंग के लिए मैटर को पूरी तरह से रखा गया था। यानी आज इस पर जो प्रतिवादी पक्ष हैं या जो सरकार की तरफ से पक्षकार हैं, उनको अपनी दलीलें यहाँ पे रखनी थी। आप देख रहे हैं पर्पज़ फॉर हियरिंग यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन देखिए दुर्भाग्यवश हुआ क्या कि ये हियरिंग नहीं हो पाती है आज। 10 जनवरी 2024 को आज हियरिंग नहीं हो पाती है किसी भी कारणवश। मात्र फ़ाइल आता है माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष और वो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं कि इसमें डिटेल चीज़ों को सुनना है, इसमें डिटेल बहसबाज़ी होगी। तो अभी समय अभाव है, अभी समय नहीं है, इस वजह से इसको 18 को इस इश्यू को हम लोग रखते हैं। तो अब जब माननीय मुख्य न्यायाधीश ही कह रहे हैं तो कौन ही अपोज़ कर सकता है, कौन ही इसका विरोध कर सकता है? तो इसलिए अब ये मैटर 18 जनवरी को चला गया है। 10 जनवरी और 18 जनवरी में बहुत ज़्यादा का विलंब नहीं है। उम्मीद है कि 18 जनवरी को हियरिंग होगी और हेल्दी हियरिंग होगी इसीलिए चूँकि मुख्य न्यायाधीश ने ये कोट करते हुए कहा कि चूँकि इसमें लंबे स्तर पे सुनना है, इसलिए इसको हम लोग 18 को देखते हैं। अभी इसमें 18 तारीख की नोटिस मैं देख पा रहा हूँ नहीं आई है। जल्दी यहाँ पे 18 जनवरी 2024 18 जैन की आपको न्यू डेट यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी ये साइट अपडेट नहीं हुआ है। वैसे इस हाई कोर्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो हाई कोर्ट के लिंक पर डायरेक्ट भी जा कर के आप स्वयं भी देख सकते हैं कि डेट क्या आ रही है या फिर क्या घटनाक्रम है कोर्ट केस का। तो मैं उस लिंक को दे दूँगा। तो मुख्यतः अभी तो यही लेटेस्ट सूचना थी कि 10 जनवरी को जो हियरिंग होने वाली थी, वो हियरिंग नहीं हो पाई है। रीज़न क्या था? चूँकि माननीय न्यायाधीश ने क्या कहा कि इसमें लंबी प्रक्रिया है, लंबे तौर पे सुनना है, इस वजह से इसको अगले डेट की ओर इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। आपके कुछ महत्वपूर्ण कमेंट आए हैं, मैं थोड़ा-सा कमेंट सेक्शन की ओर चलता हूँ ताकि ये आपका ना रहे कि आपके प्रश्न कुछ छूट जाएँ। देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों का क्या कहना है कि सर 4108 असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई होगा। देखिए, वही आपका प्रश्न है। कुछ लोगों को लग रहा है कि नई वैकेंसी आई है, तो जी नहीं, ये नई वैकेंसी नहीं है, ये पुरानी ही वैकेंसी है, कोर्ट केस की वजह से ये डिले पे डिले होते चल रहा है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि आप ये जानकारी ये दें कि जिसके पास पीएचडी नहीं है उसका तो 30 नंबर तो गया। पीएचडी का एपीआई स्कोर में और न जाने आपने क्या लिखा है, बस आधा ही आपने मैसेज छोड़ा इसलिए मैं आपके उत्तर नहीं दे पाऊँगा। सर प्लीज़ बॉटनी का बताएँ। जी हाँ, सभी जब प्रक्रिया शुरू होगी, चाहे उर्दू हो या बॉटनी हो या हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, जितने भी जो भी लेटेस्ट सब्जेक्ट हैं जो कि डिमांडिंग वाले हैं जिसमें कि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है आयोग की यही मंशा होगी मुझे पूरी उम्मीद है कि पहले बड़े-बड़े सब्जेक्ट को कवर अप किया जाए। आप अवगत हैं कि साइकोलॉजी जैसे विषय का अभी रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है, फिलॉसफी का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है, मैथिली का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। तो आप सभी के रिजल्ट प्रकाशित जल्द ही किए जाएँगे और ये पूरी उम्मीद है कि जैसे ही ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के
उम्मीद है कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही ये सभी के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। कई लोगों के मन में ये कौतूहल होगा कि रिवाइज़ करने के बाद कई कैटेगरी में तो सीटें बढ़ाई गई हैं, घटाई गई हैं, तो क्या पुनः से इंटरव्यू नहीं होगा? देखिए, इसकी संभावना बहुत नगण्य है, जो सूत्रों के हवाले से मुझे खबर मिली है, इसकी संभावना बहुत नगण्य है कि शायद पुनः इंटरव्यू हो, चूँकि आयोग पूर्व से ही 3 गुना अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कॉल, 1 सीट पर वो 3 अभ्यर्थियों को बुलाया करते थे। इसलिए उनके पास अभ्यर्थियों की तो कमी है नहीं, इसलिए अभ्यर्थियों की कमी नहीं है, इसलिए ये बहुत कम संभावना है कि जिस भी कैटेगरी में सीटें नई ऐड की गई हैं, उस कैटेगरी के रिस्पेक्टिव फिर से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए, क्योंकि ये बहुत टफ टास्क है, फिर से एक्सपर्ट मेंबर को बुलाना, इंटरव्यू कंडक्ट करना, ये बहुत मुश्किल संभावना है। और दूसरी बात कि ऑलरेडी ये 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए ही हैं, तो इनके पास तो अभ्यर्थी की कमी है नहीं रिजल्ट देने के लिए। इसलिए इसकी संभावना बहुत कम है, और इस पर अगर आप भविष्य में चाहें कि आप कोर्ट में चैलेंज करें कि इन्होंने कम अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया, बाकी अन्य विषयों में तो अधिक-अधिक अभ्यर्थी हो जाएँगे। चूँकि ये रिवाइज़ होने के बाद तो इसमें इंटरव्यू नहीं अगर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में। तो देखिए, ये आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जो राजभवन द्वारा स्टैट्यूट बना हुआ था, जो नियमावली बनी हुई थी जिसके माध्यम से असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इंटरव्यू में कितने लोगों को बुलाना है, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट होंगे, ये पूरा विशेषाधिकार आयोग के अध्यक्ष के जी में होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें आप चाह कर के भी कोई क्लेम कर पाएँगे, या फिर अगर इंटरव्यू कॉल नहीं बुलाया जाता है साइकोलॉजी में, मैथिली में, फ़िलॉसफ़ी में, तो आप इस पर कोर्ट में जाकर के कुछ अपील वगैरह कर पाएँगे। तो इसकी संभावना बहुत कम है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए आपके नेक्स्ट कमेंट क्या है कि सर मैं पॉलिटिकल साइंस से मास्टर और नेट क्वालिफाइड हूँ, बट पीएचडी नहीं हूँ, तो क्या फ्यूचर में मुझे इस वैकेंसी से कुछ मिल सकता है, और क्या दूसरे स्टेट की तरह बिहार में भी रिटेन एग्जाम के माध्यम से भर्ती हो सकती है? देखिए, आपने ये बहुत रेलेवेंट प्रश्न पूछा है। कई स्टेट में मैं देखा हूँ, यूपी में अभी एग्ज़ाम के बेसिस पे हो रहा है, और भी राजस्थान में एग्ज़ाम के बेसिस पे होता है। लेकिन कई जगह जैसे बिहार में, झारखंड में, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कहा जाए, तो वहाँ पे एपीआई प्लस इंटरव्यू के ही आधार पे चयन प्रक्रिया हो रही है। तो देखिए, ये शिक्षा समवर्ती सूची में ही है। यूजीसी चाहे कोई भी नियमावली बनाए, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि उसमें मैं एग्ज़ाम कराऊँ, तो कल को एग्ज़ाम करा सकते हैं। चाहे कि वो एपीआई प्लस इंटरव्यू के आधार पे ले, तो एपीआई प्लस इंटरव्यू के आधार पे। लेकिन चूँकि आप बिहार के संदर्भ में कह रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, राजभवन द्वारा कई बार मैं इस चीज़ को कवर अप भी किया हूँ कि बिहार में बहुत जल्दी ही बेट की परीक्षा होने वाली है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि बहुत पहले हुआ करता था, 1994, 1992, 90 में बेट की परीक्षा हुआ करती थी। वो नेट के रिलेवेंट में होता है, नेट के तुलना में थोड़ी कम उसके मार्क्स होते हैं, लेकिन नेट का ही वो काउंटर पार्ट है बेट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। वो स्टेट लेवल की एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, जिसके माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो निकट भविष्य में ये जान लें कि जब भी अब नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगी, पूरी उम्मीद है कि बेट की परीक्षा होने के बाद ही मिलेगी। तो आप बेट की परीक्षा की तैयारी करें, जो बिहार में बेट नहीं किए हुए हैं या फिर नेट नहीं पास हैं, वो बेट की तैयारी करें, और उम्मीद है कि आने वाले समय में नेट ऑब्लिक बेट प्लस पीएचडी प्लस इंटरव्यू के ही आधार पे आने वाले भविष्य में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। एग्ज़ाम की बहुत कम संभावना, एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसकी तुलना में बेट का एग्ज़ाम। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम शायद ही लिया जाए। आगे आप क्या कह रहे हैं कि सर कब तक आएगी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भर्ती? शायद आप नई असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बेट के बाद ही ऐसा होगा। देखिए, नेक्स्ट अभ्यर्थी का क्या कहना है, साकेत राज जी का, कि सर बेट एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या होगी? आई हैड कंप्लीटेड पीजी इंग्लिश। यस साकेत जी, आपने पीजी कंप्लीट कर लिया है, तो आप फिर बेट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। जो भी पीजी अभ्यर्थी हैं, वो सभी बेट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, जिन्होंने भी एमए कर रखा है। हाँ, उसमें ये संभव है कि उसमें नंबर ऑफ मार्क्स का बाउंड्री लाइन बनाया जाए। 55% जैसा कि नेट में तो मिनिमम एलिजिबिलिटी 55% होती है, जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, और एससी के लिए शायद 5% का रिलैक्सेशन होता है, तो उम्मीद है बेट में भी यही देखने को मिलेगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, 2024 भी चला जाएगा। अब देखिए क्या कहा जाए, लेकिन 2024 में पूरी नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, इसकी संभावना नगण्य ही है। कई विषय ज़रूर कंप्लीट हो जाएँगे जो बड़े विषय हैं, लेकिन कुछ विषय जो कि उम्मीद है 25 में जाके कवर अप होंगे। व्हाट इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर बेट? जी, अभी बेट के लिए निकला नहीं है, निकलने वाला है, आप इंतज़ार करें।
बेट कब होगा, आपका भी यही प्रश्न है। नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं आनंद कुमार जी कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन सोशियोलॉजी ईबीसी फीमेल सर। देखिए ईबीसी में तो ज़रूर सीटें बहुत ज़्यादा हैं, और आप फीमेल हैं तो बिहार में फीमेल की जैसे कि 35% रिजर्वेशन भी है, तो इसकी कट ऑफ बहुत कम जा सकते हैं। अगर आप पीएचडी हैं और अगर नेट भी है या फिर पीएचडी और एक्सपीरियंस है, तब तो आप मान के चले कि आपका निश्चित ही हो जाना चाहिए। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कहें तो ये अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे जहाँ तक संभव है कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 66 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अप्रॉक्स 66 आई थिंक। अगला देखिए क्या कहना है कि हेलो सर, कॉमर्स सब्जेक्ट्स के रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन। जी नहीं, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी सब वैकेंसी रुकी हुई है कोर्ट केस की वजह से। सर इसमें एपीआई का स्कोर का कितनी भूमिका रहेगा? अगर आप इस वैकेंसी से संबंधित कह रहे हैं तो बिल्कुल इस वैकेंसी में एपीआई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि टोटली आपकी क्वालिटी, अगर आप बहुत ज़्यादा योग्य हैं लेकिन आपका एपीआई इंडेक्स लो है, जैसे कि अगर आपने नेट कर रखा है, जेआरएफ कर रखा है, लेकिन आप पीएचडी नहीं कर रखे हैं, तो बिल्कुल आप फिर साइडलाइन कर दिए जाएँगे, चूँकि आपको 30 नंबर वहाँ से वंचित हो जाएँगे। 5 रिसर्च पेपर भी उम्मीदें नहीं होंगे, तो 5 नंबर वो कट गया। और चूँकि यहाँ पे तो एक्सपीरियंस का भी मान्य लिया जा रहा है, अफ़िलिएटेड कॉलेज के भी टीचर को भी एक्सपीरियंस का वेटेज दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल एपीआई तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ही रहेगा। देखिए आगे क्या कहना है कि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी? जी, आप वैकेंसी में देख लें, मुझे जहाँ तक याद है शायद कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी निकली भी नहीं है। मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, आप एक बार वैकेंसी में देख लें, आयोग की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। सब्जेक्ट एजुकेशन का इंटरव्यू हुआ है या नहीं? जी नहीं, अभी एजुकेशन का इंटरव्यू नहीं हुआ है। सब्जेक्ट एजुकेशन का स्क्रूटनी हुआ है या नहीं? जी नहीं, सीमा कुमारी जी, अभी एजुकेशन सब्जेक्ट का नहीं हुआ है। इसी तरह बहुत सारे लोगों के अलग-अलग कमेंट हैं, मैं ऐसे ही समय-समय पे आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। इसलिए आपके जो भी प्रश्न रहते हैं, रेलेवेंट प्रश्न आप ज़रूर यहाँ पे डाला करें। आभा सिंह जी कह रही हैं कि संस्कृत होगा होने की संभावना कब है सर? जी हाँ, संस्कृत भी क्यू में है, जहाँ तक मुझे संभावना है कि वैकेंसी जैसे ही शुरू हो जाएगी, तो 24 में संस्कृत को कवर अप कर लिया जाना चाहिए। अगला क्या कहना है कि थैंक्स फॉर वीडियो सर, नए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में ज़रूर वीडियो बनाएँ। जी हाँ, मैंने पूर्व में ही आपको बता दिया कि बेट जैसे ही कंप्लीट होता है, उसके बाद ही न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आखिर तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर कोई आपके मन में कौतूहल हो, किसी प्रकार के प्रश्न हो, तो ज़रूर यहाँ पे एक प्रश्न कमेंट के रूप में डालें, या नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप कॉल ना करें। व्हाट्सएप नंबर 9931055279, आप व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर ईमेल पे आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड 2022@gmail.com, हायर एजुकेशन वर्ल्ड 2022@gmail.com, ये रहा मेरा ईमेल आईडी। वैसे डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल दिए गए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के लिए भी चिंतित रहते हैं, खासकर न्यू रिसर्च स्कॉलर। अगर आपको इसके संबंध में कोई गाइडलाइन जाननी होगी या रिसर्च पेपर पब्लिकेशन ही कराना होगा, तो इसके लिए डायरेक्ट आप मुझसे व्हाट्सएप के मैसेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल पे बने रहें आखिर तक, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो समय-समय पे उपलब्ध होते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो कर ही दें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बना रहे, मैं जानूँ तो कि मेरा वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं। थैंक यू सो मच, आखिर तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।